हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो लास्ट क्लास में हमने इसके 5.3 के 7 क्वेश्चंस तक देख लिया था। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी हमारी है? 5.3। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करना था, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। अच्छा, आपको सेकंड टर्म दे रखा है और थर्ड टर्म दे रखा है। अच्छा, ये बताओ सेकंड टर्म को आप a प्लस डी लिख सकते हो, ये दे रखा है आपको 14, और थर्ड टर्म को आप a प्लस टू डी लिख सकते हो, क्योंकि एक कम करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 18। देखो, अगर आपने मेरी वीडियो अभी ही देखी है, मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले पहले वाली वीडियोस देख कर आए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगी कि ये मैंने a प्लस डी या a प्लस टू डी कैसे लिखा है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा समझें, सीरीज के हिसाब से चलें। तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो आप पहले वो चीज देखें, देन उसके बाद फिर यहाँ पे आए। ठीक है, चाहे फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे देख लें, चाहे आप 2x पे देखें, चाहे 1.5x पे देखें, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो उसके बाद ही फिर ये देखें, तभी आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ओके। एनीवे, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस डी, तो सेकेंड टर्म को हमने a प्लस डी इजल टू 14 लिख दिया, और थर्ड टर्म को a प्लस टू डी इजल टू 18 लिख दिया। अब हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो a से a कट जाएगा, 2d में से 8d गए, माइनस का d बचा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और ये 18 में से 4 गया तो माइनस का 14 गया तो माइनस का 4 बचा, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, अब डी की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो डी की जगह 4 पुट कर दो इधर, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 आ गई। तो आपका a आ गया और d आ गया। आपको सम निकालना है किसका? 51 टर्म्स का। तो n की वैल्यू 51 हो जाएगी, सीधा सीधा, है ना। तो n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलिए, तो n की जगह 51/2, फिर 2a की जगह 10 प्लस n की जगह 51 माइनस वन इंटू डी की जगह 4। अब ये हो जाएगा 51/2, और ये हो जाएगा 2 10 जा 20, और 51 में से 1 गया, 51 में से 1 माइनस करेंगे 50 हो जाएगा। 50 इंटू 4 200, दोनों को ऐड कर देंगे 51/2, और 200 प्लस 20 220, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 110, 51 इंटू 110, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर आपका आई थिंक आएगा इसमें 510, तो 0 फिर 1 फिर 6 फिर 5। ठीक है, 5610 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक्चुअली यहाँ पे वही गणेश चतुर्थी की वजह से गाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा होगा, तो माफी चाहता हूँ उस चीज के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग फोकस करेंगे इस पर, उससे ज्यादा मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, मैं माइक थोड़ा और पास रख लेता हूँ ताकि आपको मेरी वॉइस ज्यादा आए। ठीक है, ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 8 क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि S7 इज इक्वल टू दे रखा है आपको 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, यानी कि S17 इज इक्वल टू दे रखा है 289। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि आपको Sn की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, चलो पहले इन दोनों से a और d निकाल लेते हैं। तो S7 दे रखा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। अभी हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d। आप सोच रहे होंगे 7/2 कहाँ गया, है ना। तो 7/2 इधर आके यहाँ जाएगा, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। जब किसी नंबर को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाना होता है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली को नीचे लिख देते हैं। अब ये 7 से 49 कट गया 7 टाइम्स में। अभी हो गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 जा 14। अब सबको 2 से डिवाइड कर दें, तो जगह a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन बना लो अब 17 से। तो n का फॉर्मूला भाई 17/2, 2a प्लस
17 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू में 289, वही 2a प्लस 16d हो जाएगा ये, है ना। तो इक्वल में 289, अगेन वही जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, है ना। अब 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा, तो ये जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 टू जा 34। आप सबको अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दो इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसे यहां रख के सॉल्व कर लें। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 8 में से 3 गए तो बचा माइनस का 5d, 17 में 7 गया तो बचा माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब d की वैल्यू आप किसी में भी रख दो, है ना, तो इस वाली में रख देते हैं इसमें, तो हो जाएगा आपका a प्लस 8d की जगह 2 इज इक्वल टू 17, तो a इज इक्वल टू 8 टू जा 16 इज इक्वल टू 17, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। a की वैल्यू भी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको SN निकालना है। अब SN कैसे निकालना है, जगह चाहिए होगी उसके लिए, है ना। चलो अब एक काम करते हैं, उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये चीज आप नोट कर लो, है ना। वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको मिल जाएगा ये सारा, ठीक है बेटे। तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे SN निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो यहाँ पे a लिख देता हूँ मैं, a आया था आपका 1, ठीक है। चलो तो अब आपको SN निकालना है, तो उसकी जगह n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो SN इज इक्वल टू n/2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू तो पता नहीं आप लोगों को, है ना। फिर 2 a की जगह 1 प्लस n माइनस वन, डी की जगह 2। अब SN इज इक्वल टू n/2, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस 2, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये -2 से प्लस का 2 कट गया। SN इज इक्वल टू क्या बचा है, n/2 इंटू 2n। अब ये 2 से 2 फिर कट गया, तो SN क्या आ गया आपका, n इंटू n, n का स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या है आपको, कह रहा है शो दैट a1 a2 डॉट 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 an फ्रॉम एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, यानी कि आपको an दे रखा है हमें, है ना। an इज इक्वल टू दे रखा है 3 प्लस 4n, और बोल रहा है पहले एक एपी बनाओ, और एपी बनाने के बाद 15 टर्म्स का सम निकालो। एपी बना के 15 टर्म्स का सम निकालो, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, चलो पहले एपी निकाल लें। अच्छा एपी क्या होती है बेटे आपकी, a1 a2 a3, यही तो एपी होती है। यानी कि n की जगह 1 आ गया, n की जगह 2 आ गया, n की जगह 3 आ गया, तो यहां में अगर n की जगह 1 रख दो तो a1 ही तो आ जाएगा, तो रख दो n की जगह 1 4। दोबारा समझो क्या कहा मैंने, कि हमें एपी निकालनी है, और एपी आपकी यही तो होती है a1 a2 a3 a4 a5, है ना। यानी कि n की जगह नंबर आ जाते हैं 1 2 3। तो अगर मैं यहाँ n की जगह 1 रख दूं, यहाँ भी n की जगह 1 रख दूं, तो आपका सीधा सीधा a1 निकल के आ जाएगा 7। ऐसे अगर आपको a2 निकालना हो तो 3 प्लस 4, अब n की जगह 2 रख देंगे यहाँ पे, तो a2 इज इक्वल टू 3, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 11 हो गया। अब आपको a3 निकालना हो तो n की जगह 3 लिख देंगे, तो 3 4 n की जगह 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 3 जा 12 इक्वल में 15। तो आपकी एपी क्या बन गई, आपकी एपी बन गई 7 कॉमा 11 कॉमा 15 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी एपी आ गई सीधा, ठीक है ना। अब आपको ऐसे निकालना है 15 टर्म्स का सम, तो ए क्या हो गया इसके अंदर आपका 7, डी क्या हो गया आपका 11 माइनस 7 यानी कि 4, और एन क्या दे रखा है आपको 15, क्योंकि 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो एस एन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो होता फॉर्मूला आपका। चलो पुट करें वैल्यू, एस एन इज इक्वल टू एन कितना है 15 अपॉन 2, 2 ए कितना है बेटे आपका, ए था आपका 7, है ना। तो ए की जगह 7 प्लस एन की जगह 15 माइनस वन और डी की जगह 4। अब सॉल्व कर लो इसको, 15 अपॉन 2, 7 2 जा 14, और ये माइनस करेंगे तो 15 में से बन गया 14, 14 4 जा 56, ठीक है, इज इक्वल टू 15/2, दोनों को ऐड कर देंगे, 56 और 14 कितने हो गए आपके 70, और इसको इससे काट देंगे 35 टाइम्स। आप 15 और 35 को आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा आपका 525, ठीक है। तो 525 आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
अब ये सेकेंड पार्ट सेम ऐसे ही करना है, ए एन इज इक्वल टू 9 - 5n, ए एन इज इक्वल टू 5 - 9n या 9 - 5n, 9 - 5n है, उल्टा लिख दिया मैंने, 9 - 5n ये आपका है ना। तो सेम वही, पहले a1 निकालो तो n की जगह 1 रख देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर a2 निकालो तो अब n की जगह 2 रख देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर a3 निकालो तो n की जगह 3 रख देंगे तो 3 पंजे 15 -6 आ जाएगा। ठीक है, तो AP बन गई आपकी 4 - 1 - 6 है ना। ये आपकी AP हो गई। SN का फॉर्मूला लगा दो, तो SN के फॉर्मूले में आपका A क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा आपका 4, डी हो जाएगा -1 - 4 यानी कि माइनस का 5, और एन हो जाएगा 15। एस एन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका होमवर्क हो गया ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n - n स्क्वायर, यानी कि आपको सम दे रखा है, एस एन दे रखा है आपको। ठीक है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको एस एन इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 4n - n स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा n, ठीक है, यहाँ नहीं होगा। तो 4n - n स्क्वायर दे रखा है एस एन। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि आपको a1 निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि s2 निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी कि a2 निकालना है। व्हाट इज द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, ये सब चीजें निकालनी है। तो चलो, सब कुछ निकालने के लिए सबसे पहले आपको एपी निकालनी होगी। ठीक है, अब एपी कैसे निकालेंगे आप लोग, अगर मैं एन की जगह 1 रख दूंगा तो ये तो S1 आया, A1 थोड़ी ना आया आपका, है ना। तो कोई नहीं, अभी A1 भी आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपको S2 निकालना हो तो एन की जगह आप 2 रख दो, तो ये 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 -4, 4 आ गया। अब S3 निकाल लो तो एन की जगह 3 पुट कर देंगे, तो 4 3 जा 12 -9 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। S4 निकाल लो, S4 के लिए एन की जगह 4 पुट कर देंगे, तो 4 4 जा 16 -16 0 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताना, ध्यान से समझना बस खाली इस चीज को। अगर मैं एक एपी लिख रहा हूं, मान लो ये रही 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट टर्म क्या है तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म इसका 2 है, बिल्कुल। ए आपका क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं एक टर्म का सम क्या होगा, एक टर्म का सम क्या होगा, यानी कि S1 क्या होगा, तो वो भी तो 2 ही होगा। तो इसका मतलब S1 ही आपका A1 होता है, S1 ही आपका A1 होता है। पहली बात समझ में आ गई। चलो अब इसे हटा देते हैं, अब समझते हैं दूसरी बात को। अब दूसरी क्या बात समझनी है, अब वो समझो। देखो, अगर मैं बोलूं दो टर्म का सम क्या है, यानी कि S2, दो टर्म का सम मतलब S2 कितना है, 4 और 2 6 है। लेकिन अगर मैं कहूं एक टर्म का सम क्या है, तो वो क्या आपका 2 है ना। लेकिन अगर मैं A2 पूछूं तो अगर मैं 6 में से 2 माइनस कर दो तो देखो आपका 4 आ गया। तो सेकंड टर्म आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं कि A2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका S2 - S1, यानी कि दो टर्म के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दो। इधर समझो, दो टर्म के सम में से इसे माइनस कर दो पहले टर्म के सम को, तो आपका सेकेंड टर्म आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर तीन टर्म के सम में से इन तीनों का सम क्या होगा, S3 कितना होगा, 6 4 10 2 12, यानी कि S3 कितना आया होगा आपका 12, है ना। S3 क्या है आपका इसमें 12, इसमें मत देखो S3 ये अलग है, इसमें S3 क्या है आपका 12 है। लेकिन अगर S3 में से मैं S2 यानी कि दो का सम माइनस कर दूं तो क्या हुआ, आपका A3 आया नहीं आया निकल के। ठीक है, तो S3 के लिए मतलब A3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका S3 - S2, यानी कि अगर तीन टर्म के सम में से आप दो टर्म का सम माइनस कर देंगे तो आपका A3 आ जाएगा। बात समझ में आई। बस तो यही चीज अब आपको इसके अंदर भी करनी है सेम। ठीक है, तो अब मैं इसे इरेज करके, अब आपका फॉर्मूला पता चल गया आप लोगों को क्या होता है। अब आप इजीली आराम से सारे चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, चलो, तो अगर अब आपको A1 निकालना हो तो S1 ही A1 होता है, तो S1 कितना है बेटे आपका 3 है, ये रहा 3। अब A2 निकालना है तो A2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका S2 - S1, तो S2 कितना है बेटा आपका, ये रहा 4,
माइनस S1 कितना है आपका, ये रहा 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया आपका। अब अगर A3 निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, S3 माइनस S2, तो S3 कितना है आपका 3, S2 कितना है आपका 4, तो माइनस करके माइनस का 1 आ गया। ऐसे ही A4 निकालना हो तो क्या लिखोगे आप, A4 के लिए S4 माइनस S3, तो S4 क्या है आपका, S4 आपका है कितना, इसे थोड़ा सा नीचे करो, 0, ठीक है। S4 दे रखा है आपको 0, और S3 कितना है, माइनस का 3, तो ये -3 आ गया। तो आपका AP बन गई 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। अब क्या क्या निकालना दे देखो आपको, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 3 आपका फर्स्ट टर्म, A1 हो गया 3। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि S2 बताना है, S2 आपका ये रहा 4, S2 इज इक्वल टू 4 हो गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अच्छा A2 बताना है, A2 आपका 1 हो गया। और क्या क्या पूछा, सब निकल जाएंगे अब आराम से। कह रहा थर्ड टर्म क्या होगा, तो ये रहा थर्ड टर्म माइनस का 1, A3 -1 हो गया। फिर कौन सा, अच्छा 10th टर्म पूछ रहा है, कोई बात नहीं 10th भी बता दो। A10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, A प्लस 9D, है ना, यही तो होता है A10 के लिए फॉर्मूला। तो A कितना है बेटे आपका इसमें, A है आपका 3 प्लस 9, D कितना होगा, 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 2 आएगा D, तो यानी कि 3 माइनस 18 इज इक्वल टू -16, ये आपका क्या आ गया, 10th टर्म आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना था आपको, AN निकालना था, यानी कि लास्ट टर्म और निकालना है अब आपको, ठीक है। तो चलो लास्ट टर्म और देख लेते हैं कैसे निकालना है, यानी कि AN कैसे निकालना है। तो AN का फॉर्मूला होता है आपका A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो AN इज इक्वल टू, A कितना है बेटा आपका, A था आपका 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है बेटे आपका, डी है आपका -2। चलो तो ए एन इज इक्वल टू 3, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस का 2, तो ए एन इज इक्वल टू 3 और 2 कितना हो गया, 5 माइनस 2n। तो उसने पूछा n लास्ट टर्म क्या होगा, तो 5 माइनस 2n आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। आते हैं 12th क्वेश्चन पे, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अच्छा मतलब 6 डिविजिबल होने चाहिए, तो कौन कौन से नंबर है 6 से डिविजिबल, तो एपी बना लो, 6, 12, 18, 24, कहां तक, अप टू 40 टर्म्स तक, क्योंकि 40 पॉजिटिव नंबर बोले ना, यानी कि 40 नंबर को सब निकालना है। तो ए क्या हो जाएगा आपका 6, डी क्या हो जाएगा आपका वो भी 6, और एन क्या हो जाएगा आपका 40। तो आपको एस एन निकालना है, तो एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है आपका एस एन का फॉर्मूला। तो एन की जगह 40/2, 2a की जगह 6 प्लस 40 - 1, और d की जगह भी 6 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा 20 टाइम्स, तो ये हो गया 20, 2 6 जा 12, प्लस ये बचा 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 निम 54, 4 5, 6 तिया 18, 5 23, तो आ गया 234। अब ये हो जाएगा 20, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 246, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5920, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 59, सॉरी 5 नहीं 4920, है ना, 4920, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा 8 के 15 मल्टीपल लिख दो, यानी कि एपी बन गई आपकी 8, 16, 24, कहां तक 15 टर्म्स तक। तो ए क्या हो जाएगा आपका 8, डी क्या हो जाएगा आपका 16 - 8, यानी कि वो भी 8, और एन क्या हो जाएगा आपका 15। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए जी सम निकाल लो, 15/2, 2a की जगह 8 प्लस 15 - 1, डी की जगह भी 8, 15/2, ये 2 8 जा 16, माइनस करेंगे 14, और 14 अट्ठे 112, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो ना, 8 चौक 32, 3 8 3 11, कितना आया 112, ठीक है। बेटा टेबल याद रखो आप लोग, बिना टेबल के दिक्कत हो जाएगी। दो जोड़ लो दोनों को, 112 प्लस 16 कितने होगा 128।
अब 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 और 2 4 8 64। अब 64 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, है ना। अब आप सोचेंगे कैसे मल्टीप्लाई करें, तो देखो बहुत ईजी है 64 को मल्टीप्लाई करना। चलो एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, बेसिक। देखो ये बताओ, 15 को आप 3 into 5 लिख सकते हो, और ये 64, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले। आप कैसे करें मल्टीप्लाई, इसका आधा करके जीरो लगा दो, 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी कि 320 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है अब, तो 3 2 6 और 3 3 9, जीरो का जीरो, यानी कि 960 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ओहो, चलिए आज की वीडियो फिर ही एंड करें, है ना। तो आज की वीडियो इधर ही कंप्लीट करते हैं, बाकी की कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 14 से कल कंप्लीट करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो ही एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार इसे, है ना। चलो ठीक है, बाय एंड टेक केयर।